Hello, my students, online family. Welcome back to the series of adverbs, part 6 with meaning and example. First adverb है ideally, दो uses इसके. First meaning होता है perfectly, in हिंदी पूर्णतया सब दृष्टियों से. Example से समझें. They are ideally suited to each other means वे पूर्णतया उपयुक्त है एक दूसरे के लिए. सुटेड मीन्स उपयुक्त या सही है. कपल की बात करें तो उसके लिए. अब आप बनाएं सेंटेंस. एंड सेकेंड मीनिंग ऑफ आइडियली, इन एन आइडियल सिचुएशन, जो आप सभी जानते होंगे, आदर्श स्थिति में या आदर्शतः. एग्जाम्पल, आइडियली नो क्लास शुड बी लार्जर देन 30. हियर इसका मीनिंग होता है आदर्श स्थिति में कोई भी क्लास 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. शुड बी larger than 30 minutes, right? So ये ideally adverb के uses थे, easy हैं, but फिर भी please practice max men perfect. Now here's the second adverb, concurrently. Most of the people pronounce it concurrently, but इसका correct pronunciation है concurrently, means at the same time और simultaneously. हिंदी में कहें तो समकालिक रूप से एक ही समय पर. Example से समझें. The semi-finals are played concurrently, so it is impossible to watch both. Means जो सेमीफाइनल्स हैं वो एक साथ समकालिक रूप से खेले जाते हैं, इसलिए असंभव है दोनों को एक साथ देखना. Now you frame your sentence. Now guys, third adverb is deservedly. वैसे लोग इसको deservedly बोलते हैं, जैसे deserve word होता है उससे बनता है, but the correct pronunciation you can check into dictionary, it's deservedly. Means in a way that is right because of what somebody has done. हिंदी में उचित रूप से या योग्यता के अनुकूल. एग्जाम्पल से समझिए. He deservedly won the best actor award. Means वह उचित रूप से या योग्यता के अनुकूल उसने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता. Now it's your turn. Now here's the fourth adverb, frugally. Frugally means in a careful way when using money or food, especially it's used for money and food, right? Means किफ़ायती से, कम खर्चा करते हुए यूज़ करते हैं, सावधानी पूर्वक खर्चा करते हैं. एग्जाम्पल, एवरीवन शुड लिव फ्रूगली ड्यूरिंग द क्राइसिस पीरियड. जैसे अभी कोरोना के बाद क्राइसिस आ गई, तो क्राइसिस पीरियड के दौरान सभी को, हर एक व्यक्ति को किफ़ायती से जीना चाहिए. मीन्स ज़्यादा पैसे नहीं उड़ाने चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक पैसे यूज़ करने चाहिए. ऐसा कैसा खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक यू शुड ईट फ्रूगली मीन्स आपको सावधानी पूर्वक खाने को यूज़ करना चाहिए, लिमिटेड है इसलिए. नाउ हियर इज द फिफ्थ एडवर्ब गाइस, ardently. Ardently means very enthusiastically और passionately. एक शब्द में कहें तो उत्साहपूर्वक. कोई भी काम जो उत्साहपूर्वक किया जाता है उसके लिए एडवर्ब यूज़ करते हैं ardently. एग्जाम्पल से समझे. शी प्लेड ardently इन रैप्चर. मीन्स वह उत्साहपूर्वक खेली किसमें, उसने हर्षोन्माद के साथ. रैप्चर का अर्थ क्या होता है, हर्षोन्माद. जब बहुत ज़्यादा हर्ष होता है ना तो हर्षोन्माद में वो बहुत उत्साहपूर्वक खेली. ये कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल्स थे गाइस. बहुत कम समय में हम इसलिए देते हैं कि आप चलते फिरते कभी भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं. हार्डली 5 to 6 मिनट्स के हम लोग एडवर्ब की सीरीज़ बना रहे हैं. यदि हम चाहें तो इनको बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्ली कुछ लोगों को हो सकता है समय नहीं मिलता हो, इसलिए शॉर्ट टाइम पीरियड में हम एडवर्ब्स दे रहे हैं. और जो लोग एडवर्ब्स के ऊपर रेगुलरली एफर्ट्स कर रहे हैं, आई रियली वांट टू थैंक देम. हैट्स ऑफ, कुडोस टू यू गाइस. Keep working. Now I'm giving you a challenge. Let's see how many of you will accept it. Can you write a story using these all adverbs? जो अभी तक मैंने adverbs दिए हैं उन adverbs को यूज़ करते हुए एक स्टोरी लिखिए. ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ये एडवर्ब आए, लेकिन कोशिश करें कि उन एडवर्ब्स में, उस स्टोरी में मैक्सिमम एडवर्ब्स आप यूज़ करें. देखते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, प्रैक्टिकल फील होगा ऐसा कि या मैं सेंटेंसेस बना पा रहा हूँ. एट लास्ट, दोज हु आर रियली वर्किंग हार्ड, आई मस्ट थैंक दैम. राम सिंह जी, सीमा मैम, लक्ष्य राज, एंड देर आर सम अदर स्टूडेंट्स एज वेल. सो कीप वर्किंग हार्ड गाइस, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड, and keep asking the questions if you face problem. Share it if possible. Thank you so much. See you in the next lecture with the new content.